आई दी वर्किंग्स की देखना बोलो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रेंज नॉर्मल आई कितों तक देख सकती है, डिफेक्ट्स की है, जो प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने सॉल्व किवें करांगे, तो पॉइंट वाइज असी वन बाय वन डिस्कस करांगे। पॉइंट वन की है, डील्स विद व्हाट, रेंज। नॉर्मल आई कैन सी बिटवीन, यस बोलो, 25 सेंटीमीटर टू इनफिनिटी। अगर फील्ड व्यू की गल करते हो तुसीं तो इन्होंने किस पॉइंट्स नाल मार्क किया हुआ, ए बी, इत्थे मेरी आई है, ये आलमोस्ट 25 सेंटीमीटर ही है, तो इस तो नज़दीक लैके अगर बिल्कुल क्लोज करना तो नहीं पढ़िया जाता। 25 तो लैके इनफिनिटी तक का डिस्टेंस है, तो नॉर्मल आई कैन सी बिटवीन, इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं फार पॉइंट, नियर पॉइंट क्या कड़ा है, फार पॉइंट। पहले पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। In normal eye, image is formed at retina. Person can see objects placed between 25 centimeter and infinity. Near point is at 25 centimeter and far point is at infinity. दूसरा पॉइंट की है, बोलो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ऐसे दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। I can distinguish between 2 points P and Q separated by some distance. बोलो कितना, H। ये एंगल होना चाहिए पर्टिकुलर, दिस वैल्यू थीटा, बोलो कितनी वैल्यू है, इतना इन तक क्यों ले देने 1 minute। If two objects subtend an angle on the eye more than 1 minute, then the eye will distinguish it as a two separate objects। नहीं तो ये दो होंगे, बट है किन्ने हुण एट प्रेजेंट किन्ने हैं, दो। सो इफ यू कीप ऑन मूविंग अवे एट सर्टन डिस्टेंस, व्हेन द एंगल बिकम्स लेस दैन 1 मिनट, तो मैनू दो नहीं नजर आएंगे, किन्ने नजर आएंगे, एक नजर आएगा। सो फार्मूला बोलो पहला तो, एंगल की वैल्यू बोलो, थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट। डिग्री च बोलो कितना बनया, 1/60 डिग्री। रेडियंस कितना बनया, 1/60 π/180 रेडियन। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड बाय नॉर्मल आई फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। सो एग्जाम्पल दे विच पता की करना तुसीं, एच नोट्स बंद कर दो एक बारी, एच एक्स कितना है 11 किलोमीटर। फॉर स्मॉल एंगल्स यू कैन अज्यूम टेंजेंट थीटा टू बी इक्वल टू थीटा। 2 मिनट का टाइम कैलकुलेशन वास्ते, 2 मिनट्स। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच, बोलो टेंजेंट थीटा की इक्वल होगा एच डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस इज एक्स, एच बाय एक्स। फॉर स्मॉल एंगल्स टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है थीटा के इक्वल है,
पता की करना तुसीं एच, एच इज इक्वल टू वट थीटा इंटू एक्स। थीटा बोलो कितना SI यूनिट्स, थीटा इज इन रेडियंस इंटू डिस्टेंस बोलो ये 11 किलोमीटर्स है, मीटर्स SI यूनिट्स 11,000 मीटर्स। सॉल्व करके दसो कितना बन गया 3 चेक कर लो अप्रॉक्सीमेटली कितना बन गया 3.2 3.16 बोलो कितना बन गया 3.06 अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर्स करना। नेक्स्ट सेंसिटिविटी, पॉइंट नंबर 3 सेंसिटिविटी। बनाओ ग्राफ बनाओ सेंसिटिविटी का, मैक्सिमम सेंसिटिविटी कितने है वो भी लिख दो। सेंसिटिविटी वेवलेंथ ग्राफ बनाओ, नोट्स लो, नोट्स लो आज रखे थे। बोलो 4,000 टू 4,000 एंगस्ट्रॉम टू 7,000 एंगस्ट्रॉम। अगड़ा कलर है वायलेट, अगड़ा कलर है रेड। मैक्सिमम किन्ने थे बोलो वेवलेंथ 5500 या 5550 भी लिखा हुआ, घबराओ ना एको गल ही है, नीयर बाई दसना। तो ये जो अज तो नोट दिते कलर दसो कि बनता है कि दोनों च कोई भी एक चॉइस दिता हो तो टिक कर दे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो पहले 2 मिनट की है। पॉइंट नंबर 4 डिफेक्ट है, उन्होंने असी डिफेक्ट 1 क्लासीफाई किया है, कई डिफेक्ट है 2 असी लिखे हुए बट विल डिस्कस द अदर्स आल्सो। 2 मिनट का टाइम पढ़ने वास्ते 2 मिनट्स है। कि डिफेक्ट कि है कि ठीक है स्पैलिंग, इनू होर भी कहते कुछ पढ़ो पहले प्रॉब्लम की है, रीजन की है, तो फिर सोल्यूशन की है। 2 मिनट्स। नोट्स बंद कर दो। नॉर्मल आई वास्ते मार्क करते हैं पहले रेंज, करो मार्क डिस्टेंसेस। ड्रॉ करते जाओ, बस है सिंपल, ड्रॉ करते जाओगे तो समझ आ जाएगा। नॉर्मल आई
वास्ते डिस्टेंसेस मार्क कर दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करैक्शन तो बड़े आने तुहानूं, दो तरह के डिफैक्ट है, दो तरह के न्यूमेरिकल है, बस डिफैक्ट तो होर भी है, न्यूमेरिकल दो टाइप के डिफैक्ट्स है। बोलो नीयर पॉइंट कितने होंगे? 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई की गल कर रहा, तो दूसरा इनफिनिटी, दिस इज नॉर्मल आई। जो डिफैक्ट आ गया देन शॉर्ट साइटेड का मतलब दसो की होया? इनू नज़दीक शॉर्ट नीयर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स विजिबल है, बट दूर वाले विजिबल नहीं है। तो एक एग्जांपल तो करनी पड़ेगी। नीयर पॉइंट एज इट इज ए विच इज एट 25 सेंटीमीटर, एंड जो फार पॉइंट है विच वॉज अर्लीयर बी फॉर द नॉर्मल आई, बट हम डिफेक्ट आ गया, से इट इज एट 100 मीटर्स सपोज। सो यदि प्रॉब्लम शुरू होगी, उन्होंने रीजन भी दस दो की है, की रीजन हो सकता है? बोलो। नॉर्मल आई, पहले नॉर्मल आई तो बना के देखते, नॉर्मल आई की है? नॉर्मल आई दे फोकस कितने होंगे? रेटिना ते, ये तो नॉर्मल आई है। जो शॉर्ट साइटेड है वह की प्रॉब्लम है? बोलो। पावर ज़्यादा होगी लेंस की? एरर आ गया ना, दिस इज शॉर्ट साइटेड पर्सन फोकस कितने हो गया? रेटिना तो नहीं होया, बट उस तो पहले हो गया, पावर ज़्यादा होगी। सोल्यूशन की कहने हो? बोलो की करोगे? ये ज़्यादा पावर होगी, कन्वर्जिंग ज़्यादा हो गया, दैट इज़ वाई सोल्यूशन इज, तुम इस आई के की लगा दोगे? अगर इन्हें सैट करना है तो डाइवर्जिंग लेंस लगा दोगे, ये पहले ऊपर लेके जाएगा, डिक्रीज करेगा, फिर सैट कर देगा। तो पावर जी आऊगी, पावर फार्मूले प्लस आऊगा कि माइनस? माइनस। तो ऑब्जेक्टिव चॉइसिस तो पहले ही देख लेना, शॉर्ट साइटेड पर्सन है तो उन्होंने पावर किहड़ी लगानी है? माइनस वाली। एक न्यूमेरिकल करते हैं बस, सेम जो इतने लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन बोलो की है? सेम प्रॉब्लम बोलो की है? पर्सन है, अगर एक ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते रख दी है तो इन्हू नज़र आएगा? इनू बोलो, इत्थे नहीं नज़र आएगा। क्यों? इनू तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर तो लैके 100 मीटर तक ही नज़र आता है। सो ये वास्ते प्रॉब्लम की पता करना है? बोलो, पावर और फोकल। करो सॉल्व। किस तरह सोचांगे? बोलो, ऑब्जेक्ट कितने रख दिए? यस, ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते रख दो। सो यू इज इनफिनिटी, सपोज इज एन ऑब्जेक्ट एट अ फार अवे डिस्टेंस, इनफिनिटी का मतलब है किलोमीटर, 2 किलोमीटर, काफ़ी डिस्टेंस है, एंड वो जो इमेज बन जे वो कितने बना दिए? यस, where this person can see,
V ਤੇ ਬਣਾ ਦਈਏ। V is equal to what? 100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर्स। करो वैल्यू पुट ते सॉल्व करके आंसर दसो। फार्मूला बोलो, बोलो फार्मूला। 1/v इज इक्वल टू 1/f। चलो v बोलो कितना? यस, ये ध्यान देना। यस, ये मैगनीट्यूड 100 है बट इट इज टू द लेफ्ट, दैट इज वाई माइनस 100। ਇਹਦਾ कोई फर्क नहीं पैंता इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी, नाल यूनिट ले दो तो बहुत अच्छी गल है। सॉल्व करके की आ गया? f इज इक्वल टू वट? -100 सेंटीमीटर और -1 मीटर। पावर बोलो 1/f, ठीक है। बारी बारी वही लिखी जाना, क्योंकि वो एक यूनिट सेंटीमीटर ले लें 25 सेंटीमीटर, दैट इज वाई। बोलो पावर कितनी आई? 1/100, वो भी माइनस -0.01 डायोप्टर। नोट्स भी चेक करो, फिर गलती की होगी। यस, नोट भी करैक्शन कर लो भी। 100 मीटर है तो डायोप्टर च कितना आ जाऊगा? -0.01, ठीक है। नोट्स करैक्शन की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन तो 100 मीटर ही दिता फिर। यस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ो, 2 मिनट का टाइम। बोलो डिफेक्ट बोलो किहड़ा है? इतने कुछ होर भी लिखा हुआ है ना, हाइपरोपिया भी लिखा हुआ कि हाइपर, चलो कोई गल नहीं, मतलब समझ गए तुम, ठीक है। बीमारियों का ना ही यह होंगे, ठीक है। सो इट्स फॉर मेडिकल पीपल टू रिमेंबर इट। बोलो प्रॉब्लम बोलो की है? लॉन्ग साइटेड मतलब इस ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल में 25 तो लैके इनफिनिटी तक नजर आता है। आ लॉन्ग साइटेड का मतलब यह है दूर की नज़र तो ठीक है, नज़दीक की ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आते। ਇਹਦਾ ए शिफ्ट हो गया कितने? ए डैश, बी एज इट इज। ਇਹਦਾ फील्ड ऑफ व्यू बन गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ नज़र आता है। एज एन एग्जाम्पल आ वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 50 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ रीजन की हो सकता है? यस, नॉर्मल आई वास्ते
केस है, फोकस कित्थे है, रेटिना ते, ये नॉर्मल दा। लॉन्ग साइटेड वास्ते की प्रॉब्लम आ गई, बोलो की कहने हो? यस, रेटिना तो अगे चला जाएगा ये इधर बैक साइड। की रीजन होया बने, पावर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस। रेमेडी की है, बोलो? प्लेस आ कन्वर्जिंग लेंस। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੱਸਣੀ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ? ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੱਸ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਸ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। इस परसन वास्ते प्रॉब्लम तो तुहानूं पता लग गई कि ਇਹਦੀ प्रॉब्लम की है। ऑब्जेक्ट कित्थे रखांगे, बोलो? यस, 25 ते ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ इमेज कित्थे बन जे, जिथे नूं नज़र आंदा है। सो आ जिहड़ी वैल्यू है u किन्नी, -25 ए वाले पॉइंट पे u इज -25 सेंटीमीटर। v कितना, सेंटीमीटर ही हम तो f पता कर दो कितना हो गया। फार्मूला बोलो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू बोलो -50, u की वैल्यू बोलो -25। सॉल्व करके f तो कितना आ गया, प्लस सेंटीमीटर। पावर 1/0.5 क्योंकि मीटर च होंगी है। तो पी कितना आ गया तुहाडे 2 डायोप्टर। ठीक है, दैट इज वाई देखिए कई बार अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो उन्हें इतने तो नज़र नहीं आता। देखो ना परसन ऐ करके पढ़ते हैं, दूर ले जाके पढ़ते है कि नहीं, क्योंकि वो कितने शिफ्ट करी जाता है 25 तो उनकी प्रॉब्लम है। वो कितने शिफ्ट कर रहा है, अपने इस ब्लू जो मार्क किया इस जोन के जोड़ा वह फील्ड ऑफ व्यू बन चुके हम तक का रेंज, उत्थे उन्हें शिफ्ट करता। जे दोनों प्रॉब्लम्स हो जान, बोलो? प्रेसबायोपिया मतलब फिर की करना पैंदा है, दोनों तरह के लेंसेज लगाने पैंदे है। ठीक है, दोनों तरह के लेंसेज लगाने पैंदे है। एक होर भी है प्रॉब्लम, यस, अस्टिग्मैटिज्म। वो की चीज़ है भाई? की चीज़ है बोलो? और बोलो, कुछ और है? यस, फोकल लेंथ है ना जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, फोकल लेंथ जी है वो डिफरेंट बन जाती है। तो फिर की करना पैंदा है, उन्होंने किस सिलेंड्रिकल लेंस लगाना पैंदा है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, 2 मिनट। डिवाइस बोलो? सिंपल
माइक्रोस्कोप। 2 मिनट का टाइम पढ़ लो। फिर वापस आई थे सेम, किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स अगर देखनी है तो नज़दीक लेके आवांगे, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई विल बी मोर, तो डिटेल्स पता चल जाती है। बट तो तुम ऐ रख लो तो फिर नज़र आता ये, ਇਹਦਾ मतलब कोई प्रॉब्लम हैगी है कि असी ऑब्जेक्ट को कितने रख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तो लैके इनफिनिटी तक, तो तुम क्लोजेस्ट जो रखोगे तो कितने रखोगे एट डी विच इज 25 सेंटीमीटर। सपोज यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, मान लो 2 सेंटीमीटर है, यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, इट विल सबटेंड सम एंगल थीटा नॉट, ये बेस्ट पॉसिबल एंगल है फॉर दिस पर्टिकुलर हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कितना एंगल है थीटा नॉट, किमें पता करांगे टेंजेंट थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाय कैपिटल डी। फॉर स्मॉल एंगल असी ट्रीट कर सकते हैं, बट कोई गल नहीं, 2/25 कितना बन गया है ये 0.08 इन्ना ही बनता ना। थीटा नॉट अगर सॉल्व करिए साढ़े को पहले ही वह रिजल्ट दिता हुआ है, दैट कम्स आउट टू वट, उत्थे कितना ऑब्जेक्ट दिता हुआ है 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर थोड़ा जिहा एंगल डबल कर दें, ठीक है, थीटा नॉट विल कम आउट टू वट कितना 4 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, थीटा नॉट की वैल्यू आएगी 4 डिग्री। नोट के जो 1 सेंटीमीटर दिता हुआ है वो आऊगा 2 डिग्री, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख लें लो, इस तो अगे नहीं लिया सकते, फिर एंगल इनक्रीज नहीं हो जाऊगा। आई की प्रॉब्लम है, आई देख नहीं सकती, फिर की करिए सिंपल माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट करके इस तरह रख सकते हैं, क्लोज टू द आई वी कैन प्लेस अ लेंस एंड देन शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द आई सच दैट इट्स इमेज इज बिटवीन 25 टू इनफिनिटी। वो करके देख लेने आई ये सामने रख दें एक लेंस, आ तो 25 सेंटीमीटर है, इतने लेंस रख दें। यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 25, हुण की होगा एंगल सबटेंडेड विल इनक्रीज एंड इट्स इमेज कैन बी एनीवेयर, कित्थे इमेज ये विच आना चाहिए, क्यों आई दी लिमिट है, प्रॉब्लम है 25 टू इनफिनिटी, दैट मीन्स यू कैन प्लेस इट इन सच अ वे दैट इट्स इमेज इज एनीवेयर, कितने भी हो सकता। जे मैनू ऑब्जेक्ट नू अगे पिछे शिफ्ट करूँगा तो यदा इमेज भी शिफ्ट होगा, वो मैग्नीफिकेशन से फर्क पेगा। सो वी आर टू सी द बेस्ट केस, किस केस से मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम आती है तो किस केस के मैग्नीफिकेशन मिनिमम आती है। दिस इज यूज। नैक्सट आ जाओ बी पार्ट पर आ जाओ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप।
2 मिनट का टाइम पढ़ने वास्ते। पहला केस किहड़ा है बोलो, इमेज कित्थे है, इमेज एट 25 सेंटीमीटर। नोट्स बंद कर दो। I can move this in such a way so that its image is anywhere between 25 to infinity। ਅਸੀਂ दो एक्सट्रीम केस डिस्कस कर रहे हैं, इन बिटवीन कदे आऊगा तो भी डिस्कस हो जाऊगा। एक केस किहड़ा पहला एट 25, दूजा किहड़ा करांगे एट इनफिनिटी। पहला इहदी गल करो तो मैं इहदा इमेज कित्थे बनावां, ड्रॉ करो। And let this new angle be theta. This is V। लेंस तो होंदा वैसे इको गल ही है। Where to place the object? That means U पता करो किहड़ी लेंस वास्ते, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग है तो डेफिनेटली +5 ही है। सो दैट इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर। इनू असीं कहने हुन्ने आ -d। असीं डेरिवेशन इस फॉर्म च करांगे। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तुसीं किवें करना है, पहले जनरल करना है फिर एंड ते वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला बोलो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, कोई गल नहीं। ये कितना है एच डैश, ये कितना है एच, देखें थीटा ज्यादा हो गया थीटा नॉट नालों। फार्मूला बोलो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v वैल्यू पुट करो, -1/u वैल्यू पुट करो। u तो पता करना है, f एज इट इज, कन्वर्जिंग है तो प्लस। इत्थे v की वैल्यू कितनी पुट करना, -d। सॉल्व करके दसो u इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड u कितना आया माइनस, ये तो सानू पता है कि ये तो लेफ्ट जाएगा। बोलो कितना, बोलो f इंटू डी डिवाइड बाय वैल्यू पुट करके इस एग्जाम्पल वास्ते पता करो कितना आंदा सी, -4.16, अंदाजा -4.2 कर सकते हैं। तो इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 5,
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 4.16 ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆਊਗੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ m is equal to what hint tangent theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू बोलो की कहना तुसें यस h डैश बाय h अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट थीटा की वैल्यू वास्ते किहदे इक्वल आऊगी यह v बाय u प्रीवियस एक्सप्रैशन तो v बाय u अगर पता करोगे तो कितना आता है जिन्ना पहले लिखा सीगा रिजल्ट लिख रहे हैं सिर्फ 1 प्लस d बाय f ये तो आ गया फार्मूला वैल्यू पुट करो फॉर द गिवन न्यूमेरिकल 1 प्लस डी बोलो कितना है 25 5 1 प्लस 5 कितना आ गया 6 यानी कि इन्हें 6 टाइम्स करता स्मॉल एंगल्स वास्ते टेंजेंट थीटा ते थीटा सेम मन्या जा सकता है सो हाइट अप्रोक्सीमेटली की बन जूगी 6 टाइम्स दिस इज 1 एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वैसे आप जो गल कर लीए तो वो किस केस एंगुलर तो लीनियर सेम हो जाती है इफ यू अज्यूम टेंजेंट थीटा टू बी स्मॉल तो टेंजेंट थीटा थीटा दे इक्वल हो जाएगा केस 1 केस 2 बोलो की है केस 2 इमेज इज एट इनफिनिटी वो तो डेफिनेशन तो पता है तुहानू लेंस वास्ते डेफिनेशन तो पता है बोलो where to place the object so that image is at infinity 25 तो लेके इन्फिनिटी तक आ गया इमेज कितने बनाना चाहते हैं बोलो एट इन्फिनिटी डेफिनेशन जी पता है बोलो अगर इमेज इन्फिनिटी ते बनाना है तो ऑब्जेक्ट कितने प्लेस करते हैं इन फोकस पे फॉर v इक्वल टू इन्फिनिटी u इज इक्वल टू f इस केस से कितने रख दी फिर फोकल लेंथ कितनी सी इस केस च न्यूमेरिकल च बोलो 5 सेंटीमीटर प्लेस कर देने तो जो प्लेस करांगे एट f u is equal to f is equal to 5 सेंटीमीटर इस केस मैग्नीफिकेशन पता करके दिखाओ कितनी आई m is equal to what करो सॉल्व m is equal to what आ एंगल मार्क करो इतना तो मार्क नहीं किया इसका वाई ये तो कितने है इनफिनिटी ते है करो ट्राई एंगुलर मैग्नीफिकेशन अगर एंगल थीटा है पहले की सीगा थीटा थीटा नॉट की सीगा एच बाय डी हुण की है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय टेंजेंट थीटा नॉट टेंजेंट थीटा इस केस की है सेम हाइट का ऑब्जेक्ट तो वही है एच बाय एफ दिस केस ठीक है पहले केस की सीगा एच बाय डी तो की बन गया डी बाय एफ
सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू डी बाय एफ। अपने वाले केस कितनी आ गई बोलो एग्जाम्पल च, डी वॉज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एफ वॉज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई 5। तुसीं ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट कर सकते हो तुसीं 4.1625 बस थोड़ा जा ही अंदाजा 4.2 तो लैके 5 तक बस इन्ना की शिफ्ट करना है तो द इमेज डी तो लैके इनफिनिटी शिफ्ट हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन की रेंज की आऊगी मैग्नीफिकेशन रेंज एम की जी रेंज आती है मैग्नीफाइंग पावर यस डी बाय एफ टू 1 प्लस डी बाय एफ इक्वल टू भी हो जाएगा। इस केस जो असी एग्जाम्पल दी है वो मैग्नीफाइंग पावर बोलो कितनी आई रिजल्ट 5 to 6 डिपेंडिंग ऑन 5 to 6 का की चक्कर है भाई कहाँ ते डिपेंड करता है इट डिपेंड्स वेयर यू प्लेस द ऑब्जेक्ट 4.2 तो लैके 5 तक जो तुम वेरी करोगे ये भी वेरी कर देगा तो मैग्नीफाइंग पावर भी वेरी कर देगा। सो नोट्स के डिवाइस जोड़ा है वो देखो कि 17 क्वेश्चन बोलो की है पढ़ो 2 मिनट लगा के पढ़ लो कि माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ो 2 मिनट लगा के। ऐ क्यों कहता है ना भाई कंपाउंड दो है दो लेंसेज यूज किए हैं लेंस नंबर 1 की लिखा इनू ऑब्जेक्टिव यदि फोकल लेंथ f0 दोनों साइड से मार्क कर लें याद करो की किया सी अगर इनफिनिटी तो हो इमेज कितने बनता है एट f0 साइज स्मॉल जिमें जिमें मूव करते जाओगे थोड़ा एट 2f0 याद है की बनया सीगा एट 2f0 इट इज द सेम साइज मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 अदरवाइज -1 थोड़ा जिहा अगे मूव करते हो तो की होया सी याद है साइज इनक्रीज हो गया सीगा तो असी एक एग्जाम्पल भी की सी लेट मी प्लेस द ऑब्जेक्ट हेयर ਇਹਦਾ इमेज कितने बनता है ਇਹਦਾ 2f0 तो अगे बनेगा इमेज से एट दिस डिस्टेंस कोई भी यदि वैल्यू आ जाएगी एंड द वैल्यू m मैग्नीट्यूड ऑफ m विल कम आउट टू बी मोर देन 1 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ एग्जाम्पल की थी याद है कितना बनया सी किन्ने गुना सीगा याद है 1.5 से 2 टाइम्स कर दें चलो तो
पहले लेंस ने तो अपना रोल प्ले करता, इन्हें की करता 2 गुना करता साइज। फिर अगला लेंस नेक्स्ट, इट इज दिस लेंस, इनू कहते की है आई पीस। ये प्लेस किवें करना है बोलो, ये इस तरह प्लेस करना है सो दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड विद इन एफ ई। क्यों हुणे तो करके हटे हैं, याद है, अगर यह एफ ई दे विच होगा इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, यही है। ये लेंस इनू की कर दूगा, व्हेन यू सी इट थ्रू दिस, थ्रू देखोगे तो लेंस की कर दूगा, इनू एनलार्ज कर देगा। कितना वो हुणे करके हटे हैं, ठीक है। पहले वाला लेंस भी कुछ गुना करता है, याद है, फर्स्ट लेंस एम ऑब्जेक्टिव, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है, एंगल की गल नहीं कर रहे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेम बनूगा दोनों च, ये एच डैश है, आ डिस्टेंस कितना है पहले वाले केस च वी, आ डिस्टेंस कितना है यू, पहले केस च मैग्नीट्यूड वी इज मैग्नीट्यूड ओवर यूज मैग्नीट्यूड, एम नॉट दा मैग्नीट्यूड आ गया। साइन तो तुहानूं पता ही है माइनस, ओदी गल करो आई पीस हुणे करके हटे हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप किन्ने गुना कर दिंदा है, सिंपल माइक्रोस्कोप कैन हैव मैग्नीफाइंग पावर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई पीस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਜਿਹੜਾ होगा दैट कैन बी ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, ਕਿਹੜਾ ई, क्योंकि लेंस ਕਿਹੜਾ है, ਇਹਦੀ फोकल लेंथ कितनी है एफ ई। एग्जाम्पल अगर ये 2 है तो प्रीवियस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ 2 टाइम्स करता, ਇੱਥੇ आ गए इस लेंस ने उन्होंने 5 टाइम्स करता, ओवरऑल बोलो कितने गुना हो गया 10 टाइम्स। ओवरऑल मैग्नीफाइंग दैट इज द नेट is equal to magnitude of m naught and magnitude of me, comes out to be what, v's magnitude over u's magnitude into value which varies between d by f to 1 plus d by f। अगर मिनिमम की गल करोगे तो यह वैल्यू तो आएगी, v तो u की अगर गल करोगे, if you place this object close to f naught तो अप्रोक्सीमेशन तुसी u की कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली, अगर ना देता तो इक्वल टू f naught, तो v ये तो सारी लेंथ ही कवर कर लेंदा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो तुसी कितने प्लेस किया सी 4.2 एग्रीड, अगर ये लेंथ 50 है तो 4 है, यू कैन मेक अज्यूम v टू बी इक्वल टू l। l की चीज है लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन। फिर इस केस की कर दिए, अगर इन्हों मैं d बाई एफ लिखदा, f किहड़ा e, तो किहदे कोल आ जाऊगा ये v, बोलो किहदे कोल आ गया l, u किहदे कोल आ गया f नॉट, कैपिटल D एज इट इज अप्रोक्सीमेटली है, तो यह की आ गया एफ ई। मतलब ओवरऑल मैग्नीफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट एफ ई, और जो 1 बाय एफ नॉट की लिखदा पावर, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 बाय एफ ई पावर ऑफ आई पीस, द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ आई पीस। एक पार्ट रह गया था किहड़ा, टेलीस्कोप। पढ़ लो बस 2 मिनट, टोटल टाइम कितना कितना है अपने को, कितना टाइम है 5 मिनट है।
थोड़ा सा आइडिया देना, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। कितना नंबर क्वेश्चन है बोलो? पढ़ो पहले 2 मिनट, इजी है बहुत। पहले अनएडेड आई बारे गल करो। टेलीस्कोप नहीं यूज करते। विदाउट टेलीस्कोप देयर इज एन ऑब्जेक्ट, मून है। मैं सिर्फ इस पार्ट की गल करदा, से इट इज ए बी। आई किधर प्लेसड है? आई इज प्लेसड एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। टेली मीनस लार्ज डिस्टेंस। आई ते कोई एंगल तो सबटेंड करता होगा ये। से दिस एंगल इज थीटा नॉट। तुसीं की कीता? तुसीं एक टेलीस्कोप रखे। जो टेलीस्कोप रख लोगे, इवन देन this object moon subtends same angle on the telescope objective। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ 1 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਥ ਐਂਡ ਮੂਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 1 ਮੀਟਰ ਵਧਾ ਦੋ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਮੂਨ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ telescope रखता, here you have the eye, even then this angle remains same, कितना? थीटा नॉट। बट क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप के अंदर की होया, यदि गल कर रहे हैं ये अंदर की हो गया। यदि अगर डिस्कशन करनी है, दिस पार्ट इट इज मेड अप ऑफ, यस लेंसेज बोलो कितने? 2 लेंसेज। जो फ्रंट लेंस दैट इज ऑब्जेक्टिव होगा, वो तो रे किधरों आ रही है? इनफिनिटी तो। एंगल कितना बना रही होगी? थीटा नॉट। ये रे कित्थे जाके फोकस होएगी? एट एफ नॉट। वाई? रे आ कितों रही है? इनफिनिटी तो। हुण तुसीं दूसरा लेंस रखोगे, ये लेंस रखोगे किस तरह बोलो? सो दैट एक ही चीज है आई पीस। ये किवें रखोगे? विद इन एफ ई क्लोज। जिवें प्रीवियस न्यूमेरिकल च एग्जाम्पल च एफ ई कितना सी? 5। बिना वैल्यू तो नहीं समझ आता है। तो असी कितों लैके कितों तक रखते सी? 4.2 तो लैके 5 तक। तो समझ लो एफ ई तो ही है। सच दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट, इतों करोगे तो एंगल का इशू है कि आ एंगल तो थीटा नॉट है, दिस एंगल इज थीटा। ये पहले नालों ज़्यादा आऊगा कि घट आएगा? ये ज़्यादा किस केस च आऊगा? हुणे गल कर लेने आ। दिस वैल्यू इज थीटा नॉट। ये ते फोकस करो, सिर्फ इस ट्रायंगल ते यदि गल करो। लेट दिस बी एच। इस ट्रायंगल की गल करदा मैं, इनू मार्क कर लेने आ। पी क्यू आर एस। ट्रायंगल पी क्यू आर च बोलो। ट्रायंगल पी क्यू आर च टेंजेंट थीटा नॉट बोलो कि देखो है एच बाय एफ नॉट। तो ट्रायंगल एस क्यू आर, जो मर्जी ऑर्डर दे दो, कोई फर्क नहीं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एच बाय एफ ई। मैग्नीफाइंग पावर एंगुलर इज इक्वल टू
theta by theta naught, which is equal to tangent theta by tangent theta naught. Tangent theta किहदे कोल है? h by f e, क्योंकि ये f किहदे कोल आ गया? ठीक है f नॉट by f e. अगर f नॉट 20 है तो यह 5 है, कितना बन गया? 20 by 5, कितना आ गया? लास्ट फैक्ट. टोटल लेंथ बोलो कि इक्वल है. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस L इज इक्वल टू f नॉट प्लस f e एंड मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू f नॉट बाय f e. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ फैक्ट है जो यूज होता है. दो इक्वेशंस है, इस तरह दो अननोन पता करने होते हैं.